किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत दर्द देते हैं अक्सर अपने बनकर। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए किरण के साथ नए दिन की शुरुआत कर दी है आप लोगों के साथ। तो अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का बज रहा है अभी करीब 7 बज रहा है और सारा जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह तो वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आराध्या नहा धोआ के बिल्कुल इसको भी हम नहला धुला के रेडी कर दिए थे। आज ना ये सुबह से हेलो फ्रेंड कर रही थी, बस ऐसे ही झूठ मूठ का कर रही थी। तो मैं सोची थोड़ा सा इसको आज वीडियो में ला ही देती हूँ। मैं अक्सर इसे ना नहीं लाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से मैं इसको वीडियो में नहीं लाती हूँ, इसी वजह से। और मैं सोची चलो आज आप लोगों से मिला ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये बोल रही थी और हम बोल रहे थे बेटा कुछ बोलो, तो ये कह रही थी कि मम्मा आप बोलो ना, मम्मा आप बोलो ना। तो सही से ना आवाज़ नहीं आई थी तो मैं म्यूट कर दी थी। और मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूजा पाठ जो सारा चीज़ होता है वो सारा मैं कर ली हूँ। और फिर अभी उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो कुछ सामान वगैरह लेके आए हैं, सब्जी वगैरह, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। और आज ना काफ़ी ज़्यादा जितना मतलब हंसी खुशी से मेरा दिन का शुरुआत हुआ था और शाम में सारा चौपट हो गया। काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहिए तो बताऊँगी मैं आप लोगों को क्या हुआ था। और ना यहाँ पे मैं आज नाश्ता बना ली थी, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में पराठा और आलू परवल की भुंजिया। तो ये परवल लेके आए थे तो परवल बहुत मतलब छोटा बड़ा दोनों ही था, तो बड़ा मैं रख दी और छोटा वाला का भुंजिया बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे छत मतलब थोड़ा बहुत कपड़ा जो हम सुबह में धोए हुए थे। आज का भी मौसम ठंडा है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, फिर भी मैं सोची अपना कपड़ा जो है डाल देती हूँ, कम से कम हवा से भी सूख जाएगी। या हवा से सूख जाएगी ना तो क्या था, फिर भी वो ना जब तक मैं इसे धूप में नहीं सुखाती हूँ ना तो फिर वो कपड़े में एक अलग सी गुम्मस गुम्मस वाली मतलब महक रह जाती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। और यहाँ पे फिर दोपहर का खाना मैं भी चढ़ा दी हूँ। दोपहर के खाने में दाल चावल मैं चढ़ा दी हूँ और फिर साथ ही में सब्जी भी काट लूँगी। तो सच बताऊँ ना आज मेरा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे खुद अपने आप को ही। तो मेरा एक तो एग्ज़ाम मेरा होने से रहा, ये बात तो सोच सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने अपने तरफ से तो पूरा कोशिश की। पता है जी मतलब एडमिशन कराने से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो एग्ज़ाम होता है वो लास्ट में होता है, जब दूसरे ईयर की जो फॉर्म भराने लगती है तब जाके एग्ज़ाम होती है। मैंने बहुत हमेशा कॉल करती रही, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे तो सर लोग। तो मेरी उसमें क्या गलती थी? और मतलब आप लोगों ने समझा, कुछ लोग थे जो बोले क्या मतलब आप अपने गलती को नहीं देख रही हो। तो डियर, शायद अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती है तो मैं इतना पैसा बर्बाद ही नहीं करती। मैं इतना पैसा और उस वक्त मैंने किस तरह से मतलब कॉलेज की फ़ी जमा कराई है ना, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को पता है। इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी एग्ज़ाम नहीं हुई और अभी तक सर फ़ोन मेरे रिसीव नहीं कर रहे हैं कि कुछ अगर हल हो जाए। अगर अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर अभी भी सर कह दे कि हाँ तुम एग्ज़ाम दे दो अलग से, तो मैं वो भी तैयार हूँ। लेकिन सर फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे और मैं कर भी क्या सकती हूँ इतना दूर में रह के। तो चलो कोई नहीं, शायद मेरे नसीब में है नहीं, अगर होने की होगी तो हो जाएगी। और यहाँ पे ना दाल चावल मेरी बन गई थी। बाद में कब मेरी सब्जी, भिंडी की सब्जी भी मैं छौंक दी थी। और दूसरी जो है ना सब्जी में यहाँ पे मतलब बनाऊंगी मसाला वाला परवल थोड़ा बड़ा था तो मैं सोची भर देती हूँ दाल चावल के साथ, ये ठीक ही लगता है। तो एक बात बताऊँ डियर, ये जो मेरी काम है ना, ये काम हर हाउसवाइफ को होता है, ये नहीं कि मुझे ही होता है। हर हाउसवाइफ को, किन्हीं के घर में ज़्यादा होता है, किन्हीं के घर में कम होता है, किन्हीं को पूरा घर की जिम्मेवारी सर पे खुद से उठाना पड़ता है
और किन्हीं का हेल्प करने के लिए मेड रखा होता है। तो देखिए सबका ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, जैसे आप लोग समझते हैं कि सबका ज़िंदगी एक जैसी होती है। सारे चीज़ लेके चलना, फिर भी मैं मैनेज कर रही थी। मैं बताई आप लोगों से कि मैं फ़ोन में पढ़ाई क्या करती थी, जो क्वेश्चन आंसर है मैं उतारा करती थी, उसे थोड़ा बहुत माइंड में लाया करती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरे साथ इतना ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सुनकर मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। तो चलो कोई नहीं। और सच में कभी कभी ना मेरा भी मन नहीं करता, मैं सोचती हूँ कि ये काम करूँ ही नहीं, बस पढ़ाई करूँ, जो मेरा दिल कहता है मैं वो करूँ। लेकिन देखिए शादी होने के बाद ना मेरा दिल जो कहता है मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम दूसरे रिश्ते में बंध जाते हैं। जो हमारा पहले वाला जो रिश्ता होता है, अपना रिश्ता होता है, तो वो रिश्ते से कहीं दूर, कहीं गुना दूर। तो उस रिश्ते में ऐसे उलझ जाते हैं कि सोचते हैं कि एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मतलब ऐसा कुछ ना बोले जिसको बुरा लग जाए। मायके में क्या होता था, अगर कुछ मुंह से निकल भी जाती थी, अरे चलो छोटी बच्ची है समझकर माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन ससुराल एक ऐसी जगह है कि अगर आपके मुंह से गलती से भी कोई वर्ड निकल जाए तो आपको ही 4 बोली धरा दी जाती है, 4 बातें सुना दी जाती है, लेकिन आपको समझाया नहीं जाता है। तो बहुत तरह की प्रेशर रहती है सर पर, और मुझे हर चीज़ मैंने अपना जो है ना टोटल A to Z मुझे करना पड़ता है डियर। और सच बताऊँ ना तो मुझे दिन भर पढ़ाई की फुर्सत नहीं मिल पाती है। मतलब सुबह में करीब मतलब 2 ढाई बजे 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है, तो उस समय मैं फेस पे थोड़ा पानी का छींटा मार के, उस समय बिल्कुल मन नहीं करता था क्योंकि थकी रहती थी, तो मन करता था पूरा रात अच्छे से नींद लेके सोऊं। फिर भी मैं उस टाइम, झूठ नहीं कहती हूँ, मैं उस टाइम पढ़ाई किया करती थी। और उसके बाद शाम में से सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब नाश्ता पानी सबको कराने के बाद मैं बैठती थी, तो फ़ोन में कुछ कुछ देखा करती थी और पढ़ाई किया करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा पछता रही हूँ कि क्या हुआ। हस्बैंड जी ठीक ही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम यहीं पे एडमिशन करा लो जहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे मेरा जो जिला पड़ता है ना वो मुंगेर पड़ता है, तो मुंगेर में ही बोल रहे थे कि करा लो तुम। लेकिन मैं ना अपना सुविधा देखी, मैं अपना ये सुविधा देखी कि यहाँ पे आराध्या को कोई रखने वाला नहीं था, तो मैं एग्ज़ाम देने जाती तो यहाँ पे किसके भरोसे मैं आराध्या को छोड़ के जाती। क्योंकि ये वाली जो एग्ज़ाम होती है ना हर टाइम 1 महीने 2 महीने में या 3 महीने में बुलाते ही रहते हैं। कभी टेस्ट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये तो इसीलिए मैं ये सोच के मैं सोची मायके में रहूँगी तो वहाँ पे ना सारे बच्चे लोग, मेरी जो बहन है, मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, उन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर आराध्या को संभाल लेती थी। इसीलिए मैं यही सोच के वहाँ पे एडमिशन कराई थी ताकि मैं वहाँ पे आराम से एग्ज़ाम भी दे दूँगी और मेरे बच्चे भी खेल कूद लेंगे और फिर मम्मा को भी नहीं ढूंढेंगे, यही सोच के। तो अब मुझे तो लगता है कि अब मुझे भी ये जो है ना उम्मीद छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना मुझे ही पता है। और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता है। अब मैं सोचती हूँ जो भी मेरा है तकलीफ, दर्द जो भी है मैं खुद को झेलूं और आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं शेयर करूं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते नहीं है, तो वो कुछ अलग ही बोल के चले जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ जो मेरा दुख है मेरा है, लेकिन मेरा जो सुख है वो आपका है। तो मेरे साथ जो सुख होगा, जो अच्छा होगा, अच्छे दिन बीतेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे शाम का मैं चाय बना रही हूँ, तो शाम का भी मैं चाय बना रही थी, चाय बना के सबको दे दी थी। तो अभी ना लाइट भी थोड़ा कट गया था मेरा फ़ोन का लाइट से, मैं अभी चूड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो शाम का नाश्ता में इन लोगों ने कहा कि चूड़ा ही फ्राई कर देने के लिए, तो मैं सोची चलो चूड़ा ही फ्राई कर देती हूँ। और एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि सारे लोग नाश्ता करके, मम्मी और ये भी नाश्ता करके चले गए बाहर और मैं लेटी हुई थी। अचानक ही इतना तेज आंधी आई और लाइट भी कट गई और फ़ोन बहुत मतलब चार्ज ही नहीं था मेरा, मतलब फ़ोन चार्ज में ही डाली थी, मतलब मात्र 9% चार्ज थी फ़ोन। और इतना में ना मेरी लाइट हम कितना कोशिश कर रहे हैं जलाने का, जल ही नहीं रहा है। और ना बाहर से इतने तेज़ धक्के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई धक्का लगा रहा है गेट में।
बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, इतना मैं डर गई थी। और कोई आ भी नहीं रहा था क्योंकि इतना तेज आंधी था। हस्बैंड भी बाहर ही फंसे हुए थे और मैं अकेली घर में, आराध्या भी मम्मी के साथ बाहर थी, बिल्कुल अकेली अंधेरे में। मतलब लाइट, इतना आंधी आने के बाद ना लाइट कट ही जाता है। मतलब इतना सच में मैं डर गई डियर कि क्या ही बताऊँ, पूरा हालत में तो रोने रोने सा हो गई थी। और मैं एक कोने में बैठ के बस भगवान का नाम लिए जा रही थी और रो रही थी, ऐसा मतलब डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैं जल्दी से इनको फ़ोन लगाई, फ़ोन तो लग गया और फटाफट से जल्दी से मैं इनको बोली कि आप जल्दी घर आ जाइए, नहीं तो मेरा दम टूट जाएगा, दम निकल जाएगा, इतना मैं डर गई थी। तो और फिर ना बहुत रात हो गया, अच्छा खासा रात में लाइट आई थी। फिर मैं रोटी बनाई और सब्जी दोपहर वाला था तो बस वही, और दूध है तो वही सबसे खाया पिया सब लोगों का हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नींद सा लग रहा है, आप देख सकते हैं रो रो के मेरा आँख ना सूज गया था, मतलब फूल सा गया था ये, और नींद भी आ रही काफ़ी ज़्यादा। और मैंने अभी सारा काम निपटा लिया है, जो भी खाना खाने के बाद का काम था। मैं सोच रही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, बहुत ही जल्द मिलती हूँ प्यारा सब लोग के साथ, तब तक लेटा।